हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं कंपनी के, ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन बेसिस ऑफ मेंबरशिप, ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड अदर टाइप्स। ओके, ये हम देखेंगे। On basis of incorporation, statutory company. Statutory companies incorporate by special act passed by central or state legislative. एग्जाम्पल रिजर्व, इसका जो भी होता है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बनाती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। ये जो होती है ना, नेसेसरी होती है, स्टेट्यूटरी होती है, मतलब जरूरी होती है इनकॉर्पोरेशन के लिए। रजिस्टर्ड कंपनी, दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, इनको रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन समझा, स्टेट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड। ऑन बेसिस ऑफ मेंबरशिप, प्राइवेट पब्लिक। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के हिसाब से चलती है। It means company having minimum paid up capital may be prescribed and which may be its article, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसका बताया रहता है कि कितना फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए, या तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कंपनी का, प्राइवेट का होना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ शेयर्स ट्रांसफर इट इज ऑफ एनी, मतलब राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर, मतलब अगर किसी को भी अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं और प्राइवेट लिमिटेड में उसके शेयर्स हैं तो वो ट्रांसफर कर सकता है। रेस्ट्रिक्ट द नंबर और राइट, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबरशिप अप टू, इसमें 200 तक ही, मतलब कुछ कुछ हद तक ही वो शेयर्स अपने ट्रांसफर कर सकता है, और नंबर ऑफ मेंबर्स पे भी 200 तक लिमिटेड है। और प्रोहिबिटेशंस, एनी इन्विटेशंस टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती है किसी भी पब्लिक को एंड सिक्योरिटीज को अपने परचेज करने के लिए। सिक्योरिटीज वो जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि सिक्योरिटीज के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, प्रोहिबिट है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, ये सब इशूड कंपनी है। ऑल दीज अबाउ कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड बाय कंपनी इस प्राइवेट कंपनी। अगर वो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो पब्लिक कंपनी होती है। उसमें मिनिमम नंबर 2 होते हैं। minimum number of member for private is minimum 2 and private limited, उसमें word आना चाहिए। private limited company must a company limited by shares, limited by guarantee और unlimited by company। ओके, जिसका सब डिसाइडेड रहता है, कंपनी लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स 200 तक होना चाहिए। प्रोहिबिटेशन है उसके सब्सक्रिप्शन पे सिक्योरिटीज के, तो वो पब्लिक लिमिटेड हो गया, वो सॉरी प्राइवेट लिमिटेड हो गया। इट मस्ट बी गारंटी लिमिटेड, ये नेम होना चाहिए। कंपनी में भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, मतलब इसमें इसका मतलब क्या है, शेयर्स की अमाउंट लिमिटेड रहेगी, या गारंटी की अमाउंट लिमिटेड रहेगी, या लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। ये प्राइवेट के अलग अलग फॉर्म्स हैं। पब्लिक लिमिटेड सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। इसके शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है। इसका पेड अप कैपिटल डिस्क्राइब्ड होता है, यहाँ तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। ये पब्लिक से नहीं पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक से इनविटेशन दे सकती है डिपॉजिट लेने और देने का। ओके, प्राइवेट में नहीं, पब्लिक में हाँ। प्राइवेट में 2 मेंबर, पब्लिक में 7 मेंबर्स। प्राइवेट में ट्रांसफर ऑफ शेयर तक लिमिटेड है, इसमें रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है। 1 पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, 1 कंपनी वो होती है जो एक ही मेंबर चलाता है, जिस इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट फुलफिल द कंप्लाई विथ और फॉर्मेलिटीज ऑफ। ये प्राइवेट एक ही बंदा चला रहा है, मतलब वो प्राइवेट ही चला रहा है, तो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। तो इस पे सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ही रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे, उसके एक्ट के लगेंगे। द कंसेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी इंट्रोड्यूस थ्रू द 1 कंसेप्ट कंपनी का इन कंसेप्ट 2013 कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें सिंगल प्रमोटर होता है, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, बेटर परफॉर्मेंस होता है बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटरशिप ही है,
पर उसमें कैसे लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, यहाँ पे लिमिटेड है एक्सटेंट तक जितने लोगों से पैसा लिया है। 1% कंपनी कैन हैव 1 डायरेक्टर और मोर, देयर इज नो नीड ऑफ होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग की रखने की जरूरत नहीं होती है वन कंपनी में। अभी हमने ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन बेसिस ऑफ ये कंट्रोल मेंबरशिप देखा और ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखा। अभी ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अभी ये ऊपर था लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैं आपको ये तीनों ही अभी डिटेल में समझा रही हूँ। इधर था ना ये प्राइवेट कंपनी में, भाई प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी भी लिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। अभी ये तीनों क्या होते हैं मैं आपको बता रही हूँ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, दिस टाइप ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड अप टू। अभी देखो इसमें क्या होता है, लिमिटेड शेयर्स मतलब अगर कंपनी डूबी तो शेयर होल्डर्स के जितने पैसे पे किए हुए हैं ना उतने ही डूबेगी, उसके ज्यादा जो अगर उसने नहीं पे किए, समझो फेस वैल्यू 100 है, उसने 60 पे किया और कंपनी इंस्टॉलमेंट हो गई तो उसके 60 ही डूबेंगे, 60 से ज्यादा नहीं डूबेंगे। इसमें लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। ड्यूरिंग दिस एग्जिस्टिंग कंपनी और इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अ मेंबर कॉल्ड अप टू पे अनपेड रिमेनिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर परचेज, अ कंपनी लिमिटेड में बी पब्लिक और प्राइवेट, दीज आर मोस्ट पॉपुलर। अभी इसमें क्या होगा, अगर अनपेड है तो वो पेड करा के एंड में क्लियर कर देते हैं। वो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी वो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है ऑन बेसिस ऑफ मेंबरशिप। ओके, लिमिटेड बाय गारंटी, इधर है ना गारंटी होती है, ईच मेंबर प्रोमिसेस टू पे फिक्स सम ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड इन, अगर समझो 1 लाख का किसी पर्सन ने डिसाइड किया है कि मैं ये कंपनी को दूंगा, तो भले कंपनी लिक्विडेशन भी हो जाए ना तो उसको वो 1 लाख करनी ही पड़ती है क्योंकि उसने वो गारंटी दी है। तो लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये होता है वो प्रॉमिस करता है इतना अमाउंट पे करेगा और वो मेमोरेंडम में मेंशन होता है कंपनी के, तो वो उसको लायबिलिटीज पे करनी ही पड़ती है। जनरली सच कंपनीज आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग, इनका मेन काम प्रॉफिट मेकिंग का नहीं होता है, इनका मेन काम चैरिटी, स्पोर्ट्स, प्रमोशन पर्पस यही होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें लायबिलिटी मेंबर्स की फुल्ली लायबिल टू कवर डेप्स होगी। समझो कंपनी 1 लाख के लॉस में और 50,000 के शेयर्स हैं तो वो 50 नहीं देंगे, उसको मेंबर्स को वो दूसरा 50 भी क्लियर कराना है क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। वो अनलिमिटेड लायबिलिटी भी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, मेंबरशिप के बेसिस पे डिपेंड है। ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास पावर्स होते हैं, रूल्स होते हैं बनाने के लिए, डायरेक्टर्स के पास उसके राइट्स होते हैं, शेयर्स होते हैं। होल्डिंग कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ एन, देखो एक कंपनी है जिसके 10 लाख शेयर्स हैं, 10 लाख में से 6 लाख शेयर्स जो है वो होल्डिंग कंपनी के हैं, 4 लाख शेयर्स जो है वो सब्सिडरी के हैं। तो जो 4 लाख है वो सब्सिडरी बन जाएगी, बी वाली जो ए है वो होल्डिंग बन जाएगी क्योंकि 60,000 6 लाख शेयर्स उसके हैं। उसके मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स उसके होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके होंगे, वो अपॉइंट करेंगे, लोगों को रिमूव करेंगे, सब्सिडरी को फॉलो करना पड़ेगा होल्डिंग कंपनी को। इट इज अ कंपनी विच कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, सच कंट्रोल्ड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ होल्डिंग कंपनी परचेज मोर देन हाफ ऑफ शेयर, हाफ से ज्यादा, मैंने बोला 60-40, 50-150, एस 49 ऐसे होता है, ठीक है। अदर टाइप्स, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी और लिस्टेड कंपनी। सॉरी, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका 51% मतलब गवर्नमेंट ने होल्ड किया हो। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी में बताया ना मैंने, 50 से परसेंटेज से ज्यादा जिसके पास होता है उसको होल्डिंग बोलते हैं। गवर्नमेंट में 50 से ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट ने लिया है तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है ये जिसने गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी ने ये कंपनी से परचेज किए हों शेयर्स। तो ये क्या होती है, ये पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, रजिस्टर्ड होती है और इनकॉर्पोरेटेड होती है 2013 के अंदर। इसके एग्जाम्पल जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल नेचुरल गैसेस कॉर्प, मतलब ये कैसे गवर्नमेंट भी है, इनके होल्डिंग भी गवर्नमेंट के है और पब्लिक भी है, और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलते हैं। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया होती है पर चलती इंडिया में है, तो सब उसके डिसीजंस आउटसाइड लिए जाते हैं और इंडिया में वो फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेस्ले इंडियन लिमिटेड। ये क्या होता है, मतलब होती बाहर है, मैंने पहले उल्टा बताया, सॉरी, होती बाहर है पर इंडिया में उसका बिजनेस होता है। नेस्ले की कंपनी बाहर भी चलती है पर इंडिया का इसका फॉर्मेशन है, वैसे ही बाटा और वर्लपूल। ओके, फॉरेन कंपनी में से फॉर्मेशन इंडिया का है बट बाहर भी चलती है। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन 2 years हैज नॉट बी फिल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और। अच्छा, डोरमेंट कंपनी वो होती है जो कंपनी 2 सालों तक कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं बनाती है, तो वो कंपनी को डोरमेंट कंपनी किया जाता है। लिस्टेड कंपनी वो होती है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है अंडर सेक्शन 250 सबसेक्शन 52 के अंडर। ओके, और स्मॉल कंपनी क्या होती है, जिसका शेयर कैपिटल 50 से कम हो। अगर 50 से कम है तो वो स्मॉल है, 2 करोड़ तक है तो वो मीडियम है। नहीं, टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट डज नॉट एक्सीड, जिसका 2 करोड़ के अंदर प्रॉफिट है और 50 लाख से ज्यादा अंदर कैपिटल है, उसको स्मॉल कंपनी बोलते हैं। 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी ओनली। प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है, पब्लिक कंपनी, वन कंपनी, दोनों ही स्मॉल कंपनी बन सकती है। इसका क्या होगा, 50 लाख कैपिटल होगा और 2 करोड़ तक से ज्यादा लॉस और प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। एसोसिएटेड कंपनी वो होती है जिसकी डिग्री, अब देखो, एसोसिएटेड कंपनी इज एन ओवर विच अनदर कंपनी एक्सेस अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल विच इज लेस देन डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड over a subsidiary company. Associated company in a relation to another company means a company in which that other company has a influence but which is not subsidiary company. अभी देखो, ये एक एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के हिसाब से जो दूसरी कंपनी के कंट्रोल करती है, उसके डिसीशंस लेती है, उसकी एक्सरसाइज करती है, पर वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है या होल्डिंग कंपनी नहीं है। उसको बोलते हैं फॉर पर्पस ऑफ दिस क्लॉज कंट्रोल एटलीस्ट इसका 20% कंट्रोल होना चाहिए, बाकी टोटल कैपिटल वो उसका होना चाहिए। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड। ओके, अभी इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का सेव करता है, एक अथॉरिटी है जहाँ पे इंटरेस्ट सेव होता है लोगों का, मतलब इंटरेस्ट मतलब लोगों का लिए सोचा जाता है। ओके, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।